जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। अब इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। एनिमल और प्लांट में किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं उनके बॉडी में, ठीक, एनिमल की बॉडी में और प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ कैसे जाती है, उसी के बारे में ये चैप्टर है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का और एक्सक्रीशन, ठीक है। एनिमल में भी वही सेम, सर्कुलेटरी पढ़ना है, ठीक, मतलब कि ब्लड और प्लेटलेट्स, लिम्फ, इन सब का सर्कुलेशन पढ़ना है। उसके साथ साथ हार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फिर इसमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स का, क्योंकि वो छोटा है काफ़ी, उसको पढ़ के पहले ख़त्म कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। इससे पहले स्टार्ट करें, दो चीज़ है, एक का नाम है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक। अब जाइलम और फ्लोएम का पर्पस क्या है। जाइलम जो है वो क्या करता है, रूट से शूट की तरफ पानी भेजता है और मिनरल भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। फ्लोएम का क्या काम है, वो लीफ से जो फूड बन रहा है उसको पूरे पार्ट में, मतलब प्लांट बॉडी के हर जगह पहुंचाता है, ठीक। ठीक है। तो जाइलम क्या कर रहा है कि जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको शूट में भेज रहा है, मतलब अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। और लीफ, फ्लोएम जो है वो क्या कर रहा है, लीफ में जो खाना बन रहा है उसको प्लांट के हर जगह, मतलब हर बॉडी पार्ट में वो भेज रहा है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ठीक, ये क्या है, ये प्लांट है तुम्हारा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सरफेस, ये रहे रूट उसके, ठीक, और यहाँ लीफ है अंदर, और ये गया तुम्हारा जाइलम, और यहाँ से आ रहा है तुम्हारा फ्लोएम, ठीक। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, शूट, नीचे वाले को रूट, ठीक है। ये स्टेम, ब्रांचेस सब तो जानते ही हो। अब जब तुम्हारे प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करता है, जब तुम्हारा पौधा छोटा रहता है और देखते हो वो सूख रहा है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग पानी देते हैं। तो जब प्लांट बड़े हो जाते हैं तो उनके रूट जो हैं, जो मतलब डायरेक्ट लैंड में है, ज़मीन में है, वो वाटर खुद
ढूंढ लेते हैं। ठीक, वो वाटर तुमको फिर उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वाटर वो खुद से ढूंढते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो जब ये रूट वाटर को पाएंगे, ठीक, जब ये रूट वाटर पाएंगे, जैसे मान लो इधर वाटर है, जब वाटर पाएंगे तो इसको एब्जॉर्ब करेंगे। अब अगर प्लांट बहुत बड़ा है, ठीक, प्लांट बहुत बड़ा है, प्लांट की नीड वाटर की बहुत ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा वाटर चाहिए। ठीक, और रूट को क्या करना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करें। अब इसी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए अगर तुम चाहते हो कोई चीज़ जल्दी एब्जॉर्ब हो तो तुम क्या करते हो, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हो। ठीक, बड़ा कर देते हो उसको। तो उसी तरह रूट अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करता है, उसमें रूट हेयर लगे रहते हैं। ठीक, अब रूट हेयर क्या करते हैं, इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। मान लो जैसे इतने में 100 रूट हेयर है, ठीक, और इतने में एक भी रूट हेयर नहीं है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। ठीक है, इसका कम होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा। तो यही है कि वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए रूट में रूट हेयर होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना, कि प्लांट रूट्स हैव हेयर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, प्लांट रूट हैव हेयर that increase surface area for absorption of water and mineral। ठीक, क्या है कि प्लांट रूट के जो हेयर होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन रेट जो है, एब्जॉर्ब करने वाला रेट जो है, कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो बढ़ जाता है वाटर के लिए और मिनरल के लिए। अब रूट जो है वो बस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो उसके साथ प्रेजेंट मिनरल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो प्लांट को नेसेसरी होता है एज ए न्यूट्रिएंट। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो रूट हेयर होते हैं उनमें हमेशा पानी की कमी रहती है। ठीक, हमेशा उनके पास पानी की कमी रहती है, तो इस वजह से जो रूट हेयर हैं वो हमेशा हर टाइम जो है वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक, ताकि लीव्स और स्टेम को प्रॉपर हाइड्रेशन मिले, मतलब पानी मिले, और प्लांट जो है अपना वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करता रहे, वो अपनी लाइफ नॉर्मली जीता रहे। ठीक, अब जो रूट हेयर है वो क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, जाइलम से वो भेज दे रहा है शूट, और मतलब शूट में किसके पास, लीव और स्टेम के पास। तो जो रूट हेयर होता है उसके पास खुद के लिए पानी नहीं बचता है, तो इसलिए कहा जाता है कि रूट हेयर आर डेफिशिएंट, मतलब पानी की कमी रहती है उनको इन वाटर। क्यों? क्योंकि वो वाटर को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो स्टेम और लीफ में भेज दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है, अब रूट हेयर में पानी तो है नहीं, ठीक, वो डेफिशिएंट रहता है पानी के लिए, तो वो लगातार क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है। इसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, मतलब कि कंसंट्रेशन मतलब किसी भी चीज़ का अमाउंट, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस हो गया एक तरह से समझ लो। ठीक, अब कहीं पे डिफरेंस है, ठीक, तो नॉर्मली क्या होता है, जो नेचर है वो उस डिफरेंस को फिल करना चाहती है। ठीक है,
उसी तरह जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तुम्हारा रूट में बना, रूट हेयर और लीव्स में, तो क्या होता है कि रूट हेयर से जो वाटर जा रहा है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता रहता है, मतलब वो अपने आप ऊपर जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि जो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट water pushes upward। ठीक, ये जो वाटर है वो किस में है, ध्यान रखना, ये जाइलम में प्रेजेंट है। ठीक, और जाइलम का पर्पस क्या था, रूट से वाटर को शूट की तरफ भेजना, वाटर के साथ साथ किसको, मिनरल को भी, मिनरल एंड वाटर। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स में बस इतना ही है कि प्लांट रूट के पास हेयर होते हैं, वो हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है वाटर और मिनरल के लिए। रूट हेयर हमेशा डेफिशिएंट होते हैं वाटर के लिए, ठीक, क्योंकि वो एक्टिवली पानी को शूट की तरफ भेजते रहते हैं। अब इसी ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जाइलम में जो पानी जा रहा है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में ही दूसरा टॉपिक है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब इतना तो जानते ही होंगे कि प्लांट में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। अब ये कहाँ होता है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है। अब बस लीफ को तो ज़रूरत है नहीं फूड की, ठीक, और सब पार्ट भी हैं, जैसे क्या हो गया तुम्हारा, स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक, और सब सेल हो गए, रूट हो गया, इन सब को भी क्या है, फूड की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब भी क्या है, लिविंग सेल्स हैं। ठीक, तो अब इन सब तक फूड तुम कैसे पहुंचाओगे। ठीक, तो उसी फूड को सप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम। ठीक, क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, लीफ में जो फूड तैयार हो रहा है उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसमें, बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट के उसमें। ठीक, तो क्या हो गया पहला पॉइंट हम लोग का, फूड प्रिपेयर्ड by leaf by photosynthesis is transported to remaining part of plants by phloem। ठीक, by phloem क्या है, फूड जो प्रिपेयर हो रहा है लीफ में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स में, मतलब जो पार्ट्स लीफ को छोड़ के प्लांट में प्रेजेंट हैं उन तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है फूड को, किससे, फ्लोएम से। फ्लोएम क्या है, टिश्यू है। टिश्यू किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। इसी तरह जाइलम क्या था, वो भी एक टिश्यू था, वो किस में हेल्प करता है, वाटर और मिनरल को
रूट से शूट तक पहुंचाने में। ठीक है, अब जैसे पीछे टॉपिक में पढ़े थे कि जाइलम जो है उसमें वाटर और मिनरल का मूवमेंट कैसा होता है, हमेशा ऊपर की तरफ, मतलब कोई भी सिनेरियो में कभी वो नीचे नहीं आएगा। ठीक, मतलब ये कि जाइलम का जो फ्लो है वो कैसा है, एक डायरेक्शन में है, वन डायरेक्शन। ठीक है, मगर फ्लोएम का जो फ्लो है आपका, फ्लोएम का फ्लो जो है वो मल्टी डायरेक्शन में है। ठीक, वो लीफ से फुड लेके ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। ठीक, उसके दाएं भी जा सकता है, उसके बाएं भी जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, तिरछे विरछे कहीं पे भी। ठीक, जहाँ उसको ज़रूरत लगेगी वो उसको वहाँ पहुँचा देगा। तो क्या है, जाइलम तुम्हारा वन डायरेक्शन मूवमेंट करता है जो है बस ऊपर की तरफ, और फ्लोएम क्या है, वो तुम्हारा मल्टी डायरेक्शन मूवमेंट कराता है। जहाँ उसको लगेगा कि फूड की कमी है वो वहाँ पहुँचा देगा, या जहाँ से उसको पता चलेगा कि यहाँ फूड की कमी हो रही है वो वहाँ फूड का ट्रांसपोर्ट करा देगा। तो फ्लोएम क्या हो गया, वो मल्टी डायरेक्शन है। ठीक, अब मल्टी डायरेक्शन बॉडी के, प्लांट के बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाने के लिए फ्लोएम प्लांट बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट भी होना चाहिए। तो इसी वजह से जो फ्लोएम है वो नेटवर्क बनाता है चैनल्स का। ठीक, मतलब जहाँ से वो, जहाँ जाके वो फूड डिलीवर कर पाए। ठीक, तो क्या है, फ्लोएम पूरे बॉडी पार्ट में प्लांट के प्रेजेंट होता है फूड डिलीवर के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, एक्सक्रीशन है प्लांट में। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। 3 पॉइंट हैं, उसको याद रखना। पहला, ट्रांसपिरेशन। ठीक, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में ये होता है कि जो एक्सेस वाटर अगर रूट एब्जॉर्ब करता है तो प्लांट जो है वो उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता रहता है। ठीक है, कैसे, ये ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, लीफ से, लीफ के स्टोमेटा के थ्रू, लीफ के स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। क्या करता है ट्रांसपिरेशन में, एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ट्रांसपिरेशन के बारे में ही है, जो वाटर इवोपरेट होता है, यही था, स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर क्या है, इवोपरेट होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक्सेस वाटर का रिमूवल। ठीक, एक्सेस वाटर को हटा दिया जाता है लीफ के थ्रू, लीफ में किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक, इसके बाद स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जानते ही होगे, एक टाइनी पोर होता है, मतलब छोटा सा ओपनिंग होती है, कहाँ पे, लीफ के सरफेस पे। ठीक, जैसे मान लो ये लीफ है। ठीक, इसी के सरफेस पे ऐसे 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 हर जगह छोटे 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 पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं, ऐसे ओपन हो जाते हैं। ये देखो ऐसे होते हैं थोड़े से। ठीक, ऐसे होते हैं जब ये ओपन होते हैं। ठीक, क्लोज में ऐसे बंद हो जाते हैं एकदम। ठीक है, तो इसके थ्रू ही तुम्हारा जो गैस अंदर आ रही है वो जाएगी, मतलब CO2 फोटोसिंथेसिस के टाइम, और O2 रेस्पिरेशन के टाइम। ठीक, O2 का बाहर निकलना, O2 का बाहर निकलना किसके टाइम, फोटोसिंथेसिस के, और CO2 का बाहर निकलना किसके टाइम, रेस्पिरेशन के टाइम। वाटर का बाहर निकलना H2O का फोटोसिंथेसिस के टाइम, और ट्रांसपिरेशन के टाइम भी वाटर वेपर्स का बाहर निकलना किसके थ्रू होता है, ये सब स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है,
तो स्टोमेटा क्या है? एक टाइनी ओपनिंग है सरफेस पे, किसके? लीफ के सरफेस पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो ओपन हो जाती है और उसी के थ्रू गैस और वाटर जो है एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब प्लांट का अपना यहीं पे ख़त्म। इसके बाद अपना टॉपिक है एनिमल्स का। एनिमल्स में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? खुद के बारे में, ह्यूमंस के बारे में। ठीक, ह्यूमन कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट उनके अंदर कैसे होता है या एनिमल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम तुम ऐसे समझो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मतलब एनिमल्स में क्या है कि एक सिस्टम होता है, ठीक, जो क्या करता है? न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के लिए, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ठीक, उसके बाद जो और नेसेसरी मटेरियल्स हैं सेल के लिए, नेसेसरी न्यूट्रिएंट या मटेरियल बोल लो सेल के लिए, और वेस्ट जो निकल रहा है सेल से उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, ट्रांसपोर्ट करके जिसको जहाँ पहुँचाना है वो उसको वहाँ पहुँचाता है। इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में कितने हैं? उसके 3 मेजर पार्ट क्या क्या हैं ह्यूमंस में? पहला है आपका ब्लड, ठीक, दूसरा है ब्लड वेसल, खून की नलियाँ, और तीसरा क्या है? हार्ट, मतलब दिल। ठीक, एक पहुंचाने वाला है, ब्लड वेसल क्या है? वो कहाँ से पहुंचाएगा, एक तरह से उसका रास्ता, और हार्ट क्या है? समझ लो तेल है। ठीक, मतलब अगर ब्लड एक गाड़ी है तो वेसल क्या हो गया? उसको पहुंचाने का रास्ता, और हार्ट क्या हो गया? उस गाड़ी का इंजन। ठीक, अब देखो ब्लड कितने टाइप के हैं। सबसे पहले ब्लड हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब ब्लड है क्या? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? टिश्यू। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या करता है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है वेरियस चीज़ों को। ठीक, ब्लड वेसल क्या है? वेसल्स हैं, मतलब कि जैसे जाइलम और फ्लोएम थे वैसे ही ह्यूमंस में ब्लड वेसल होते हैं। ये भी पूरे बॉडी में फैले होते हैं। इनका काम क्या है कि अब ब्लड तुम्हारा फ्लूइड है, उसको नॉर्मल कहीं रखोगे तो वो बह जाएगा ना, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं? एक वेसल है, वेसल मतलब बर्तन एक तरह से कहा जाता है, और उसी बर्तन में क्या है? ब्लड फ्लो करता है। ठीक, होता रेड कलर का है, यहाँ येलो हो गया, चलो कोई नहीं। वेसल क्या हो गया तुम्हारा? एक बर्तन जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। अब हार्ट क्या है? अब इतनी बड़ी तुम्हारी बॉडी है, दिल है, धड़कता है, ठीक, मतलब पंप करता है। किसको पंप करता है? ब्लड को। ठीक, अगर पंप नहीं करेगा तो ब्लड क्या है? एक जगह रुक जाएगा। ठीक, और रुक जाएगा तो तुम्हारे शरीर का कोई काम कुछ होगा नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये तीनों हैं, मेजर रोल इन तीनों का है ट्रांसपोर्ट में, ह्यूमन बॉडी में, और यही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं ब्लड। ब्लड क्या है अभी बताएं? कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड है, ठीक, अलग अलग कंपोनेंट हैं ब्लड में,
फंक्शन क्या है? O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, और जो वेस्ट है उनका रिमूवल, ठीक, बॉडी से। अब ब्लड बना किस किस चीज़ों से, उसके कंपोजिशन क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं? प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल है, आरबीसी हो गया, वाइट ब्लड सेल, इसको आरबीसी कहा जाता है, इसको डब्ल्यूबीसी, ठीक। और लास्ट क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है। ये क्या क्या है? कंपोजिशन है ब्लड के। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा क्या है? बस फ्लूइड है, फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड की जो कैरेक्टरिस्टिक है फ्लूइड की, वो किसके वजह से आती है? प्लाज्मा के, ठीक। रेड ब्लड सेल क्या है? इसका कलर रेड होता है, क्यों? क्योंकि पिगमेंट है, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में, O2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल क्या है? ये हम लोग को हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में इन्फेक्शन, और जो बाहर के और ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो उसको ये मार देते हैं। अपने बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। क्या क्या हम लोग कर लिए? वाइट ब्लड सेल क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट। आरबीसी क्या है? पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो O2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पार्ट है ब्लड का। और लास्ट में प्लेटलेट क्या करते हैं? ये जो हैं वो क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ब्लड को ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। ये तो ब्लड का हो गया। इसके बाद क्या है? लिम्फ। लिम्फ क्या है? एक तरह से तुम कह सकते हो ब्लड है, मगर उसमें जो है आरबीसी प्रेजेंट नहीं रहती है, ठीक। आरबीसी प्रेजेंट, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं रहता है। अब आरबीसी में ही बस पिगमेंट है, ठीक। पिगमेंट किस में प्रेजेंट है? आरबीसी में। अब पिगमेंट नहीं होगा तो ब्लड का कलर रेड नहीं आएगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ब्लड का कलर रेड नहीं आएगा। अब लिम्फ में आरबीसी ही नहीं है तो इसका कलर कैसा हो गया? कलरलेस फ्लूइड होता है, एक तरह से कह सकते हो। अब आरबीसी नहीं है, क्या क्या है इसमें? डब्ल्यूबीसी है, ठीक, प्लाज्मा भी है, प्लेटलेट भी है और सब है, बस आरबीसी इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मेन काम क्या हो जाएगा? पहला, रुको, प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक। डब्ल्यूबीसी फिर अगेन इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करेगा, ठीक। कलरलेस होगा, वाटर की तरह, फ्लूइड, ठीक। ये तो इसके 4 पॉइंट हो गए। इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है, कलरलेस है, वाटर है, मतलब वाटर की तरह, फ्लूइड है, ठीक। फिर और क्या कर रहा है? इम्यून सिस्टम इंक्रीज है, मतलब इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है, ठीक। इम्यून सिस्टम का पार्ट है।
और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? लिम्फोसाइट होते हैं। अब लिम्फोसाइट क्या करते हैं? जो फॉरेन बॉडीज़ आ जाती हैं, फॉरेन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं, एंटीजन आ जाते हैं, उनको क्या करता है? फाइट करता है, उनसे फाइट करता है, उनको मारता है। ठीक, लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है आरबीसी की तरह। ठीक, मगर किससे? अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। ठीक है, आरबीसी हो गया इन्फेक्शन के लिए फाइट करने में, लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फोसाइट हो गया किसको? फॉरेन एंटीजन जो आ रहे हैं तुम्हारे बॉडी में, उनसे फाइट करने में। और लिम्फ का एक और काम होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे ब्लड इंटरेक्ट करता है, वैसे ये भी सेल और टिश्यूज़ से इंटरेक्ट करके जो थोड़े बहुत ट्रांसपोर्ट में ये भी हेल्प कर देता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है? हार्ट का। हार्ट मतलब दिल। दिल का क्या काम है? धड़कना, मतलब पंप करना। पंप नहीं करेगा तो मतलब समझो खेल ख़त्म। ठीक है, तो हार्ट का क्या काम है? पंप करना। क्या पंप करता है? ब्लड पंप करता है। पंप से क्या मदद मिलती है? अब ये देखो, ठीक, तुम्हारा लंग्स है ऊपर और नीचे तुम्हारी मान लो पूरा बॉडी। ठीक है, और बीच में तुम्हारा है हार्ट, तुम्हारा दिल। ठीक, अब यही है जो तुम्हारे पूरे सिस्टम को संभाल के रखेगा। ये देखो, बॉडी से मान लो हार्ट में ब्लड था, ठीक, उसको पंप किया, लंग्स में भेजा। ठीक है, अब ये नॉर्मल ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन नहीं था इस ब्लड में। लंग्स के पास गया, लंग्स क्या किया? ऑक्सीजन दिया। ठीक, ऑक्सीजन लिया ब्लड, वापस कहाँ आ रहा है? हार्ट में आया। ठीक, अब फिर वापस हार्ट पंप करेगा। पंप होकर कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जा रहा है? पूरे बॉडी में। ठीक है, बॉडी पार्ट में अलग अलग, हाथ, नाक, कान, पैर। ठीक है, इन सब जगह पे ब्लड जा रहा है, क्या कैरी करके? O2 कैरी करके। ठीक है, अब बॉडी में पहुंचा ब्लड, तो बॉडी क्या करेगी? ब्लड से O2 मार के छीन लेगी, कहेगी लाओ हमको दो, हमको ज़्यादा काम है। तो बॉडी क्या की? टिश्यू क्या की? बॉडी में क्या है बेसिकली? टिश्यू हैं तुम्हारे, और क्या हैं? सेल हैं। ठीक, तो बॉडी क्या की? मार के छीन ली O2 सारा, और O2 के बदले इसको क्या दे दी? कहीं लो तुम CO2 पकड़ो और जाओ यहाँ से। तो अब ब्लड क्या किया? CO2 लेके वापस हार्ट में गया। अब हार्ट देखा कि भेजे O2 के साथ थे, मिला अब इसको CO2 है, तो फिर हार्ट वापस क्या करेगा? इसको लंग्स के पास भेजेगा। ठीक, CO2 के साथ। अब फिर क्या होगा? लंग्स कहेगा अच्छा लाओ तुम हमको CO2 दो और ये O2 पकड़ो, और फिर वापस हार्ट के पास जाओ। फिर वापस हार्ट के पास आएगा, हार्ट फिर बॉडी के पास भेजेगा, बॉडी फिर इससे O2 लेगा, CO2 देगा, फिर ऐसे ही साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब इतना ट्रैवल करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई ब्लड अपने आप जाएगा। ठीक है, तो वो फ्लूइड ही, उसको बहना है, तो उसको बहाने के लिए हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा। ठीक, जैसे तुम्हारे घर में
जब टंकी है ऊपर छत पे, उसको भरने के लिए नीचे समरसेबल लगाए हो ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम ऊपर ले आ रहे हो बाल्टी से पानी नीचे ज़मीन खोद के फिर ऊपर टंकी में डाल लो, फिर टंकी से घर वाले तुम्हारे यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। एक समरसेबल है, समरसेबल क्या कर रहा है, पंप कर रहा है वाटर को, पानी जा रहा है टंकी में तुम्हारा, ठीक। फिर तुम टंकी से उस पानी को यूज़ कर रहे हो, पानी ख़त्म हो रहा है, फिर तुम समरसेबल चला रहे हो, फिर तुम पानी भर रहे हो, ऐसे पानी बर्बाद कर रहे हो, ठीक। तो क्या हो गया, ये भी इसी तरह जैसे समरसेबल एक तरह से पानी पंप कर रहा है, वैसे ही हार्ट तुम्हारा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ब्लड को पंप कर रहा है ताकि उसके पास ऑक्सीजन आता रहे और तुम्हारी बॉडी जो है ढंग से रहे, ठीक। तो ब्लड तो तुम्हारा पंप कर रहा है कौन, हार्ट। हार्ट का एक ही काम है, क्या करना, ब्लड को पंप करना, ठीक। इसका बस एक ही काम है, ब्लड को पंप करना और कुछ नहीं, ठीक। अब पंप करने से ऑक्सीजन मिल रहा है तुम्हारे पूरे बॉडी को, तो क्या खराबी है। अब जो ये दिल तुम्हारा धड़कता है, तो धड़कने पे आवाज़ आती है, ठीक। तो जैसे समरसेबल चलाओ तो समरसेबल से आवाज़ आती है, वैसे ही तुम्हारा जो है वो दिल भी आवाज़ करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट। हार्ट बीट, हार्ट बीट किस वजह से होता है, एक रिदमिक, रिदमिक मतलब क्या, एक रिदम, मतलब एक टाइम इंटरवल में तुम किसी काम को रिपीट कर रहे हो। जैसे हर 5 सेकंड पे अगर तुम टेबल पे हाथ मारो, ठीक, 5-5 सेकंड के बाद टेबल पे हाथ ऐसे धब धब मारो, ठीक, तो ये क्या करेगा, दूसरे को लगेगा कि ये एक रिदमिक है, मतलब एक रिदम है, ठीक। 5 सेकंड बाद मारे, फिर 5 सेकंड के बाद मारे, तो क्या हो गया, ये एक रिदम बन गया। हर 5 सेकंड पे तुम्हारा हाथ मारना एक रिदम है। उसी तरह हार्ट जब पंप करता है ब्लड, तो कैसे पंप करता है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा, मतलब फैलेगा, सिकुड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक। तब जब हार्ट ऐसे फैलेगा, फिर उसको कस के सिकोड़ेगा। अब तुम अपने हाथ में पानी लो, ऐसे हाथ बंद करो, ठीक, एकदम थोड़ा सा जगह बनाओ, उसमें पानी भरो और अचानक से बंद कर दो, तो पानी क्या होगा, तुम्हारे जहाँ उसको जगह मिलेगी वहाँ से वो बहुत ऊपर जाएगा, मतलब वहाँ से निकल के थोड़ा ऊंचाई पे जाएगा, ठीक। तो उसी तरह जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो तुम्हारा ब्लड है हार्ट के अंदर, वो क्या होता है, वो हार्ट से बाहर निकल के अलग अलग जगह जाता है, ठीक। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से हार्ट बीट सुनाई देती है। हार्ट बीट डॉक्टर किससे सुनते हैं, जानते ही हो, स्टेथोस्कोप से, ठीक। डॉक्टर किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप। क्या सुनते हैं, हार्ट बीट को सुनते हैं, ठीक। अब सुनते क्यों हैं, ताकि वो पता कर पाएँ कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैसे पता करते हैं, एक नॉर्मल हार्ट जो होता है वो कितने बार बीट करता है, कितने बार बीट करता है, 70 से 80 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 70 से 80 बार वो आवाज़ करता है, धक 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 ऐसे। ये तो हो गया तुम्हारे हार्ट का फंक्शन। अब इसके बाद तुम्हारा हार्ट होता कैसा है, मतलब दिखता कैसा है, उसके अंदर का एनाटॉमी क्या है, ये सब पढ़े रहे। ये देखो, ये है तुम्हारा हार्ट, ठीक। पहले इधर ध्यान दो, पहले जो बता रहे हैं वो सुनो। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है, मतलब उसके 4 चैम्बर हैं। जैसे ये हार्ट है तो उसके 4 चैम्बर हैं। ये क्या हो गए, 4 चैम्बर हार्ट के तुम्हारे, ठीक। ऊपर के 2 चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रिया, और नीचे वालों को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल, ठीक। इसको भी क्या, वेंट्रिकल। अब राइट और लेफ़्ट
तुम्हारे दिल के अनुसार, ठीक है, वैसे होगा। अब ये देखो, पहला तो ये मतलब थोड़ा सा ओपन रहता है यहाँ से, ठीक, ये ऐसे तुम्हारा चैम्बर है, 4 चैम्बर हैं, इन दोनों के बीच में जगह है। और इन दोनों चैम्बर के मतलब इन दोनों चैम्बर के बीच में क्या होती है, एक मस्कुलर वॉल होती है। किस लिए? मान लो इधर आ रहा है ब्लड, इधर से इधर भी आया ब्लड, ठीक है। अब यहाँ दोनों ब्लड आके मिल ना जाएं, एक तो ऑक्सीजनेटेड आया, ठीक, दूसरा कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो वो आके मिल ना जाए, इसलिए क्या होता है, बीच में एक मस्कुलर वॉल रहती है, ठीक, खून ताकि मिले ना। अब इधर डायग्राम में देखो, ये है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, इधर आ रहा है तुम्हारा लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक। इधर कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड आया। इधर क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड आ रहा है ब्लड, ऑक्सीजन के साथ। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी से, टिश्यू से, ठीक। और ये इग्नोर करो, पहले तो ऑर्टा में ही आएगा, राइट ऑर्टा में आएगा, फिर वेंट्रिकल में आएगा। तो राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आ रहा है, बॉडी में, फिर राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक। इसी तरह इधर देखो, लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है, क्या लेके, O2 लेके, ठीक। और बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है, CO2 लेके, ठीक है ना। अब देखो, बॉडी से ब्लड आया CO2 लेके, राइट एट्रियम पहुंचा, राइट एट्रियम में यहाँ पहुंचा, ठीक। अब इमेजिन करो, ये इधर से कॉन्ट्रैक्ट किया, इधर से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ गया, इसके अंदर गया, ठीक है। इसी तरह इधर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, इसके अंदर गया, ठीक। अब ये सिकुड़ तो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो कर गया, अब ये वापस क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक, एक्सपैंड करेगा। अब फिर वापस ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से देखो, ये जगह है, ठीक, ये जगह है, और इसका ये वाला यहाँ से देखो, ये जगह है। तो क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड जो है वो यहाँ से गया कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में, ठीक। और यहाँ से जो ब्लड पंप हुआ वो कहाँ गया, तुम्हारा ऑर्टा से होते हुए बॉडी पार्ट में, ठीक। फिर वापस वैसे ही साइकिल रिपीट होती रहेगी, तुम्हारा बॉडी से जो ब्लड है वो CO2 लेके वापस हार्ट में आएगा, यहाँ आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये एक्सपैंड होगा, फिर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंड होते हुए तुम्हारी हार्ट बीट बनती है। इसी तरह से तुम्हारा ब्लड जो है वो लंग्स और बॉडी में पहुँचता है, और हार्ट बेसिकली ऐसे ही पंप करता है, ठीक। अब ये सब देखो, छोड़ो, एक मस्कुलर वॉल बताए थे दोनों चैम्बर के बीच में, है ना, एक मस्कुलर वॉल बताए थे याली, ये देखो वो यहाँ है, ये है दोनों चैम्बर, ये देखो ये मिले ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक मस्कुलर वॉल है, एक वॉल खड़ी है ताकि यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल ना जाए। मिल जाएगा तो क्या होगा, कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स में पहुँच जाएगा, कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पहुँच जाएगा, जिससे दिक्कत होगी। मतलब एक तरह से जो ब्लड का तुम्हारा वो है, जो तुम्हारे बॉडी का ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कम पड़ने लगेगा, तुम ज़्यादा स्टैमिना नहीं रह जाएगी, ये सब प्रॉब्लम होगी, ठीक। ये तो हो गया तुम्हारा हार्ट का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है किसका,
ब्लड वेसल का। अब ब्लड वेसल्स क्या बताए थे हम, एक तरह से ऐसे समझो कि रास्ते हैं जहाँ से ब्लड जाना है, जहाँ से ब्लड को जाना है, ठीक है। इसका भी डायग्राम देखो, ये मान लो तुम्हारे 2 लंग्स हो गए, यहाँ तुम्हारा दिल हो गया, ये तुम्हारा मान लो, छोड़ो ये सब, ये देखो ये तुम्हारा लंग्स है, ठीक, ये तुम्हारा हार्ट यहाँ पे बीच में, और नीचे तुम्हारा क्या हो गया, टिश्यूज़ हो गया, सेल हो गया, ठीक। अब तुम्हारे ब्लड वेसल्स कैसे जाएंगे, पहले ही बताए थे, हार्ट से जाएगा लंग्स में, फिर लंग्स से वापस आएगा हार्ट में, फिर हार्ट से वापस जाएगा कहाँ, इस तरफ जाएगा टिश्यू और सेल में, और फिर यहाँ से वो वापस कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा, ठीक। अब ये देखो, हार्ट से जब लंग्स में तुम्हारे ब्लड जा रहा है तो जो वेसल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। और जब लंग्स से वापस हार्ट में ब्लड आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। अब इधर देखो, जब हार्ट से तुम्हारे सेल और टिश्यू की तरफ ब्लड जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टरी, ठीक। अब जब टिश्यू और सेल से हार्ट की तरफ वापस ब्लड जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेन, ठीक है। ग्रीन कलर तुम्हारा डिनोट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड कलर तुम्हारा डिनोट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पीछे यहाँ पे तुम्हारा ग्रीन कलर डिनोट कर रहा था ऑक्सीजनेटेड को और रेड डीऑक्सीजनेटेड को, ठीक है। अब ये देखो, एक चीज़ ध्यान से देखो, जो हार्ट है उससे जब ब्लड दूर जा रहा है, ठीक, उससे जब ब्लड दूर जा रहा है तो आर्टरी से जा रहा है ना। देखो यहाँ पे भी ब्लड दूर जा रहा है, किससे जा रहा है, आर्टरी से जा रहा है। और जब जब ब्लड पास आ रहा है तो किससे आ रहा है, वेन से आ रहा है। देखो इधर भी ब्लड कहाँ जा रहा है, टिश्यू से वापस हार्ट की तरफ, और इधर हार्ट से जब दूर जा रहा है लंग्स की तरफ तब आर्टरी, इधर भी हार्ट से दूर जा रहा है टिश्यू और सेल की तरफ तब आर्टरी, और जब फिर वापस लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है तो क्या हुआ, वेन। मतलब जब ब्लड तुम्हारा हार्ट से दूर जा रहा है तो आर्टरीज़ का यूज़ हो रहा है ना, और जब पास आ रहा है तो किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, वेन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। वेन से हमेशा कौन से ब्लड कैरी होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाले। आर्टरी में हमेशा कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड O2 वाले। मगर जब हार्ट से लंग की तरफ जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड यूज़ होता है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाले। और जब पल्मोनरी वेन से जब लंग से वापस हार्ट में आता है तो पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड यूज़ होता है, O2 वाला। यूज़ क्या होता है, जो ब्लड उसमें रहता है वो कौन सा रहता है, ऑक्सीजनेटेड O2 वाला, ठीक। ब्लड वेसल के तुम्हारे 3 पार्ट, 2 तो यही हैं, आर्टरी, वेन, इसके अलावा एक और है कैपिलरीज, ठीक। अब आर्टरी का फंक्शन बताए क्या था, अवे फ्रॉम हार्ट, हमेशा दूर जाता है हार्ट, और क्या कैरी करता है, कैरी O2। एक्सेप्शन कौन सा है,
एक्सेप्शन यही है, एक्सेप्शन मतलब कि जो जनरली फॉलो ना हो, ठीक। एक्सेप्शन क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड रहता है? CO2 वाला। इसी तरह वेन का क्या फंक्शन है? वेन हमेशा क्या करता है? हमेशा हार्ट की तरफ जाता है, टुवर्ड हार्ट। कैसा ऑक्सीजन कैरी करता है? CO2, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें O2 नहीं CO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसका भी एक एक्सेप्शन है, कौन सा? पल्मोनरी वेन का। ठीक। अब रही बात कैपिलरीज की। कैपिलरीज का क्या फंक्शन है? कैपिलरीज तुम्हारा आर्टरी और वेन्स के बीच में, एक तरह से समझ लो जैसे इधर टिश्यू और सेल में जब ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक, तो इधर से रुको, देखो कैपिलरीज का इधर देखो, ये देखो इधर से मान लो तुम्हारा एक ये ठीक, ये देखो इधर से मान लो ये आर्टरी हो गया, ये है वेन। वेन से कैसा ब्लड इधर जाएगा ना, हमेशा इधर हार्ट है और इधर हार्ट है, ठीक। हार्ट से हमेशा दूर जाता है ब्लड और वेन में हमेशा हार्ट के पास आता है। तो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक, इसमें घुसेगा, कैपिलरीज हैं ये, इसमें ऐसे ऐसे जाएगा, घुसेगा, ठीक। अब यहाँ जो है क्या प्रेजेंट है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ठीक, फलाना, ये सब टिश्यू विशू सेल वेल सब यहाँ प्रेजेंट हैं। अब जो ब्लड यहाँ आया O2 के साथ, ठीक, सेल और टिश्यू का क्या काम? मार के छीन लेना है इन सब से O2, ठीक। तो यहाँ पे छीन लेगा, छीनने के बाद CO2 थमाएगा, कहेगा अब जाओ, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ, O2 वाला ब्लड आया, सेल टिश्यू एक्सचेंज किए ब्लड O2 के साथ, क्या दिए? CO2, है ना। ब्लड आया तो O2 के साथ इन सब के पास गया, ये सब क्या किए? O2 लिए, O2 को खुद लिए और CO2 को दे दिए ब्लड में। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। जो आर्टरी से आ रहा था वो किस में चला गया? वेन में, ठीक। मतलब समझ रहे हो, ये जो कैपिलरीज हैं ये तुम्हारा एज अ ब्रिज काम कर रही हैं आर्टरी और वेन की। मतलब कि ये आर्टरी से जो ब्लड आया वो वेन में चला गया, किसके थ्रू? कैपिलरीज का यूज़ करके। तो कैपिलरीज क्या हैं? एक तरह से जो तुम्हारा आर्टरी और वेन है उनके बीच का एक तरह से ब्रिज है, कह सकते हो, एक तरह से एक ब्रिज है, ठीक। कैपिलरीज कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं। थिन वॉल्ड क्यों होती हैं? ताकि सेल और टिश्यू से वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर पाएँ, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर पाएँ, ठीक है। तो कैपिलरीज का एक ही फंक्शन
एक्सचेंज में हेल्प करना, और आर्टरी और वेन के बीच में एज अ क्या काम करना, ब्रिज। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम हो गया कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन सिस्टम जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन को कैसे समझें, देखो एक्सक्रीशन है क्या, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो प्रोसेस जिससे जो हार्मफुल चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जिसका यूज़ नहीं करते हैं हम, और जो सेल के द्वारा बनाई जाती हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं, किडनी पेयर में, मतलब 2 ठो, ठीक, यूरेटर, ठीक, एक ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरेथ्रा, ये भी पेयर में। ठीक है, किडनी का क्या काम, किडनी का बेसिकली एक ही काम है, सबसे मेजर ऑर्गन है ये, मेजर ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। ठीक, क्या इसका रोल रहता है, इसका रोल है यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन। कितना पर डे यूरिन ह्यूमंस प्रोड्यूस कर लेते हैं, 1 से 1.8 लीटर पर डे ह्यूमन जो है वो यूरिन प्रोड्यूस कर लेते हैं किडनी के थ्रू। अब यूरिन जो है, यूरिन का कंपोजिशन क्या है, 95% वाटर है, 2.5% यूरिया, और बाकी के 2.5% जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, किडनी का क्या काम, सबसे मेजर ऑर्गन एक्सक्रीशन का, यूरिन फॉर्म करता है, 1 से 1.8 लीटर पर डे प्रोड्यूस कर सकती है ह्यूमन बॉडी यूरिन। यूरिन का कंपोजिशन क्या है, 95% वाटर है, 2.5% यूरिया है और 2.5% अदर वेस्ट हैं। ठीक, अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन क्या है, फिल्टरिंग यूनिट हैं। किडनी मेजर ऑर्गन, ठीक, 1 से 1.8 लीटर पर डे यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद किडनी में क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्टर की तरह काम करते हैं, फिल्टरिंग यूनिट हैं।
किसके? किडनी के। नेफ्रॉन में क्या क्या होता है? ग्लोमेरुलस, बाउमैन कैप्सूल और एक लंबी रीनल ट्यूब। लॉन्ग रीनल ट्यूब। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या है? यूरेटस। यूरेटर का क्या काम है? किस चीज़ में हेल्प करता है? जो यूरिन फॉर्म हुआ उसको कहाँ ले जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? स्टोर करता है यूरिन को जब तक आप उसको एक्सक्रीट ना कर दें, जब तक आप उसको एक्सक्रीट आउट ना कर दें, यूरिनेशन प्रोसेस कंप्लीट ना कर लें। यूरेथ्रा क्या करता है? इसी के थ्रू यूरिन जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक। ये क्या करता है? यूरिन को ये भी कैरी करता है और बॉडी के बाहर मतलब एक्सक्रीट आउट कर देता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डायलिसिस क्या है? जिन लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है उनके में क्या किया जाता है? इस प्रोसेस को यूज़ करके जो वेस्ट है, जो बॉडी में वेस्ट प्रेजेंट हैं, बॉडी वेस्ट आर रिमूव्ड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। मतलब कि क्या? आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करके जो बॉडी वेस्ट हैं उनको रिमूव किया जाता है। ये किन लोगों में किया जाता है? जिनका किडनी या तो फेल हो गया है या तो अब फंक्शन नहीं कर पा रहा है या निकल गया है या कोई और रीज़न भी है। उनके में क्या किया जाता है? डायलिसिस प्रोसेस यूज़ करके वेस्ट का रिमूवल किया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।